पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक उत्कर्ष के दौर में नई दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होकर तय होता रहा। लेकिन नई दौर की भारतीय जनता पार्टी में इस रास्ते के बाद भी नए रास्ते जुड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस विशेष वर्ग से आने वाले, फिर चाहे वो पंडित नेहरू हो या पंडित कमलापति त्रिपाठी, वो न सिर्फ इस विशेष वर्ग का राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करते रहे, अपितु इस विशेष वर्ग की साख को और यूं कहें कि उनके से को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बनाए रखा। हाल के दौर में इलाहाबाद में शंकराचार्य के शिविर का और शंकराचार्य के गंगा स्नान के दौरान बटुकों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के बाद सत्ता में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं के द्वारा भी, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे, कुछ बयान दिए गए। यहां तक कि किसी जमाने में कद्दावर नेता रहे कलराज मिश्र के घर पर मुरली मनोहर जोशी पहुंचे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी बयान दिया। इसके बाद से संघ प्रमुख की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की बातें सामने आई। आपको बताते चले कि संघ प्रमुख का प्रवास कम से कम 6 महीने से साल भर के पूर्व तय या निश्चित होता है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस बातचीत के दौरान इस घटना को लेकर भी तरह तरह की बातें जाहिर की गई, लेकिन उस पर टिप्पणी करना महज एक संजोग होगा। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने नए दौर की राजनीति में विभिन्न मार्गों को दिल्ली तक पहुंचने के लिए अपनाया है और अनेक मार्गों को दिल्ली के रास्ते में जोड़ा है। लेकिन लखनऊ से होने वाला एक्सप्रेस वे, इसकी तुलना में कोई और मार्ग इतना सहज और सुलभ नहीं है। तो निश्चित तौर पर ना ही स्टेट लेवल पर और ना ही सेंटर के लेवल पर यानी आला कमान के लेवल पर उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेने जा रही है। उसे पता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता ही दिल्ली में सत्ता बनाए रखने की प्रमुख कुंजी है।